बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी, साधो भाई अनहद की धुन न्यारी। तो उस न्यारी शब्द जो है ना, वो न्यारी शब्द तुम्हें कुछ जानने के लिए उत्सुक करता है। क्योंकि जो जानकारी की चीज़ें हैं वो उसमें तो हम हमारे हमारे मेहनत से कर लेते हैं, वो मेहनत से सारा कुछ कर लेते हैं, नहीं समझे बात। लेकिन वो जो न्यारी शब्द है, उसमें न्यारी का मतलब है कि कुछ अलग है, तो उसके लिए उत्सुकता हो। वही उत्सुकता तो भक्ति कहलाती। वही उत्सुकता है जो भक्ति है कि भाई उत्सुकता एक बार लग जाए, तो उत्सुकता लगे ना तो आदमी कुछ और जानने लगता है। अभी आदमी के अंदर उत्सुकता ही नहीं लगी, अभी तो आदमी यहीं पे ऐसे रमड़ रहा है, ये चीज़ उसी में, बस ये मेरा ये करना वो धरना, ये बस ये घर गृहस्थी के तुम्हारे इसी में पिदे पड़े, इसी में लगे पड़े, उसी में रात दिन झोंक रखी है। तो जब तक तुम्हें उस न्यारी जो चीज़ है उसके लिए उत्सुकता लगे नहीं तो कैसे बढ़ावा आएगा, कैसे तुम विचार ही नहीं है तो आगे बढ़ोगे कैसे। कदम तो तभी बढ़ेगा जब आदमी का थोड़ा बहुत उत्सुकता होगी। तुम यहाँ से उठ के घर जब जाओगे, जब घर जाने की उत्सुकता लगेगी, तुम कहीं भी जाओगे तो उत्सुक होगे तभी जाओगे। उत्सुकता नहीं है तो कदम, चाहे पैर तुम्हारे पास मौजूद है, ये पैर किसी काम के नहीं है, ये बेकार लुंज पुंज है। यदि उठेंगे तब जब तुम्हारे मन में कोई बात आएगी। तो ऐसे ही वो न्यारी, साधो भाई अनहद की धुन न्यारी। तो वो कहते कि न्यारी ये दुनिया से अलग है, दुनिया में नहीं मिलेगी, कितनी कोशिश कर लेना, कितनी भाग दौड़ कर लेना कि मर जाना, लेकिन इस दुनिया में नहीं। वो न्यारी अलग है, उसके लिए उत्सुकता जगाओ। अब उत्सुकता कैसे जगाएं? दुनिया की चीज़ें तो क्या है कि मेहनत करके पाई जा सकती है। अब वो न्यारी के लिए मेहनत भी नहीं है, कहाँ जाएं, किधर जाएं, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। दुनिया में तो रास्ते बने हुए हैं, चलो इस रास्ते पे चले जाओ, इस रास्ते पे चले जाओ, सभी जगह जा सकते हैं। लेकिन जो कबीर साहब कहते हैं कि न्यारी, वहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं। अरे आदमी मर जाता है तो उसके किसी के भी पैर के चिन्ह नज़र नहीं आते, कहाँ गया पता ही नहीं, देखें तो कोई चिन्ह नहीं। कितने आदमी मर गए, साफ दिखाई देता आसमान, किसी के पद चिन्ह नज़र नहीं आते। तो उस तरफ कदम बढ़ाएं तो कैसे बढ़ाएं, कैसे चलें? ना कोई भक्ति करना हम जानते, नहीं समझे बात, ना हम कोई ज्ञान जानते, ना को हमको इशारा कोई मंदिर दिखाई देता कि वहाँ जाना है, ना भगवान की कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे चले? तो कहते हैं कि बड़ी न्यारी चीज़ है, उसके लिए तो केवल उत्सुकता ही पर्याप्त है। उत्सुकता अंदर से ऐसी हो जाए कि बेवजह ही आंसू आने लग जाएं। प्रभु अपने आप के आंसुओं को क्यों रोकते हो? हाँ? बेवजह आंसू, क्या मैं क्यों हूँ यहाँ प्रभु, मैं आखिर मेरी क्या ज़रूरत है यहाँ पे, क्यों बनाया, इसीलिए बनाया। ये तो छूट जाएंगे सब, ये बच्चे हैं, ये मकान है, ये जायदाद, ये मेहनत, ये मान सम्मान इज्जत, ये सब छूट जाने, एक दिन चले जाना है तो सब छूटना है। तो इसको जब संग ये जाना नहीं है तो इसको इकट्ठा करने के लिए बनाया कि मुझे कि इसको इकट्ठा करें, तो इकट्ठा करने के लिए बनाने कोई मकसद ही नहीं रहा, कुछ और था। तो वो न्यारा जो है, इसीलिए इशारा दिया महात्माओं ने कि साधो भाई अनहद की धुन न्यारी। अरे कि उस न्यारे को जानो और उसके लिए चलना नहीं है, कहीं भी चलना कहीं भी नहीं है, और सारी चीज़ों के लिए चलना है, हर चीज़ के लिए कदम बढ़ाने, उसके लिए कोई कदम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो केवल एक जिज्ञासा पैदा हो जाए कि मैं क्यों हूँ यहाँ धरती पे, क्यों हूँ प्रभु, क्या है एक अनोखा ऐसा, ये लगन लग जाए एक बार तो कदम बढ़ाने नहीं पड़ते, कदम अपने आप बढ़ जाते हैं, कहीं चल के जाना नहीं पड़ता। और ऐसा लगता है कि कितनी लंबी यात्रा हो गई, कहीं चल के भी नहीं गए, यात्रा लंबी, कोई रास्ता भी नहीं था और इतना लंबा रास्ता पार हो गया। बड़ी अजीब दास्तान हो गई। बिना बजाए निस दिन बाजे घंटा शंख नगारी। और ये जो है घंटा, वो तुम सोचोगे कि वो घंटे की आवाज़ कैसी है, और इस घंटे, मैं कहता हूँ ना कि भाई इस घंटे की जो आवाज़ है उस घंटे की आवाज़ से मेल नहीं खाती, वो आवाज़ें अलग है, वो तो इशारे के रूप में। तो तुम सोचते होगे कि उसको पहचानेंगे कैसे तो वहाँ भी जालसाजी बहुत तगड़ी है, वहाँ बहुत सारी गलत आवाज़ें पकड़ ली तो भी मामला ख़राब हो जाए। तो सब पहचानेंगे कैसे? तो बेटा एक बात सुनो तुम, कि ये आवाज़ तुम्हारे पहले संपर्क में थी, तुम धरती पे बाद में आए हो, पहले इन आवाज़ों में ही थे, पहले थे, उसी वैभव में से थे। वो वैभव धीरे धीरे छूटता चला गया और तुम्हारी ये दुनिया की चीज़ें, वो लोग धीरे धीरे पकड़ में आने लग गए, फिर धरती पकड़ में आने लग गई, और ये धरती को कस के पकड़ लिया, रिश्तों को पकड़ लिया, तुच्छ चीज़ें कस के पकड़ ली, तो वो छूट गया। तो जो चीज़ एक बार आदमी सुन ले या देख ले उसे आदमी कभी नहीं भूलता। जो चीज़ जानकारी में आ गई वो भूलने में नहीं आती। एक बार यदि आदमी जा,
तो तुमसे वो चीज़ ऐसी थोड़ी है कि अनजानी है, जानते थे तुम लेकिन छूट गई है। लेकिन दोबारा से जब तुम्हें सुन लोगे ना उसे, तो पता लगेगा कि हाँ पहले से जानता था, मुझे पता था पहले से, ये तुम्हें पता लगेगा। जैसे ही खुलेगी ना पुड़िया, तो बस पता लगेगा कि हाँ मैं तो पहले से जानता था, अरे मैं तो पहले भूल गया था, बस एक विस्मृत हो गई थी, कोई चीज़ भूलने में आ गई थी, मैं तो ऐसे ही बहुत दिनों बाद जैसे कोई तुम्हें तो आदमी मिले, बचपन में तुम्हें कभी कोई देखा और अचानक से फिर कोई तुम्हें मिले, बुजुर्ग हो जाओ जब, तो तुम हाँ यार पहचान में तो आ गया, थोड़ी देर लगी लेकिन पहचान गया मैं तुझे। तो एक बार कोई चीज़ जब जानकारी में आ जाती है ना, जब तुम देख लो तो वो फिर वो उसको भूलना मुश्किल होता है, वो भूलने में नहीं आती। हाँ विस्मृत हो जाती है, कोई चीज़ ढक दी, जैसे कोई चीज़ ढकने में आ गई कोई चीज़, तब जैसे उघाड़ोगे तो वो चीज़ विस्मृत हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं होता, बीज नष्ट नहीं होता, वो ख़त्म नहीं हुई चीज़, बस इतना है कि पर्दा हटा, अरे मैं तो पहले से ही जानता था, ये फट से पहचान। तो ये तुम सोचो ना, मैं कहता हूँ ये घंटे की आवाज़ उससे मेल नहीं खाती, तो तुम सोचते होगे कि कैसे पहचानेंगे, वहाँ तो आप हो नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? अरे भाई तुमने सुन रखी है वो आवाज़ पहले, तुम वहीं के तो हो, तुम्हारा घर तो वही है, अब तुम थोड़े देर के लिए विस्मृत हो गए। अब जैसे ही तुम्हें वो देखोगे तो कहोगे अरे मैं तो भूल गया था, ये तो मैं जानता हूँ पहले से, ये तो मेरे परिचित है, तो मेरा ही घर है, ये तो मेरे घर को तो मैं पहले से जानता था, ये थोड़े दिन के लिए भूल गया। तो आप चलोगे तो ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। बाकी ये जब तक तुम यहाँ हो, तुम्हारे कर्म अनुसार धीरे धीरे ये जन्मते रहोगे, मरते रहोगे और ठोकरें खाते रहोगे। किसको अपना समझ रहे हो? आज कोई बीवी है, कल कोई और बन जाएगी, परसों कोई और बन जाए। आज जिन बच्चों के लिए तुम जान दे रहे हो ना, कितने बच्चे और पैदा किए हैं पिछले जन्मों में, आगे और कर लोगे फिर उन पे जान देना। पिछले जन्मों में ऐसे ही जान दे रहे थे जैसे अब तुम जान दे रहे हो ना, ऐसे ही पिछले जन्मों में रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, वो छूट गए। अब इस जन्म में तुम जान दे रहे हो, मर रहे हो, अगले जन्म फिर कोई और के पीछे रोगे, वो उनके पीछे भागते रहना, और हर जन्म तुम यही करते रहते हो। तो समझ की बात इतनी है कि जो सामने है उसे तो निर्वहन करो, उसे स्वीकार करो, उनके साथ निभाओ, बच्चों के साथ सेवा करो, अपने घर की पूरी सेवा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन तुम भगवान को पकड़ो, परमात्मा के तरफ भी चलो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसकी तरफ भी चलो, मुख्य उसी को समझो, अपने जीवन को ही मुख्य समझो, वस्तुओं को मुख्य मत समझो, जीवन जो तुम्हारे अंदर छुपा है उसको समझो, वो ही है सबसे बड़ी बात। उसको जब पकड़ते हो ना तो सब समझ में आता है। समझ एक बार खुली और पूरी खुलने लगती है बेटा, धीरे धीरे परतें उघड़ने लगती हैं। जैसे प्याज देखा कि नहीं, प्याज के ऊपर कितनी बारीक बारीक झिल्लियाँ छड़ी होती हैं। एक झिल्ली को हटाओ तो भी प्याज पूरा ही रहता है, दूसरी झिल्ली को हटाओ तो भी प्याज पूरा ही है, प्याज ख़त्म ही नहीं होता। हटाते ही चले जाओ, जरूरी प्याज मिलेगा ही नहीं, झिल्लियाँ मिलेंगी। तो बिना बजाए निज दिन बाजे से। तो साधु भाई अनहद की धुन न्यारी। तो ये अभी अपना ये सत्संग परसों हुआ ही खेड़ली में, इसके बाद आप लोगों को फिर दर्शन करने को मिले हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे आपके दर्शन करने पर अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मिले हैं। तो ये सत्संग तो बहाना है, बहाने से मिलना है। सत्संग कोई एक वो नहीं है कि तुम्हारे कोई सत्संग से तुम्हारा कुछ होना है, नहीं, तुम्हारे मिलने से होना है कुछ। सत्संग तो मैं बैठता हूँ तुम्हारे सामने तो कुछ बातें करना ज़रूरी है, कुछ सुना देता हूँ, तुम्हारी भी सुन लेता हूँ, तो बाकी के आपस में मिलना ये सबसे बड़ी बात है कि मिलने से मुझे जितना अच्छा लगता है तो तुमको भी अच्छा लगता है, तभी तो तुम आते हो। तो मैं अकेले होता हूँ तो मैं तुम्हें फिर भी नाम से कभी याद करता रहता हूँ, तुम्हारी बातें सुनाता रहता हूँ एक दूसरे को, तो यही सत्संग है। अब ये थोड़ी है कि भगवान की 24 घंटा चर्चा करते रहो, तो तुम तो सत्संग से ही उब जाओगे, तुम कहोगे ये 24 घंटे की ये चर्चा। तो मैं 24 घंटे की नहीं करता, मैं तो जब बैठता हूँ ना यहाँ पे कुर्सी पे तो थोड़ी देर के लिए कभी कर लेता हूँ, नहीं भी करूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सत्संग की बात नहीं करूँ और वो एक तुम्हारे सामने ऐसे ही बैठ लूँ तो भी उतना ही प्रेम, क्योंकि प्रेम के लिए शब्दों की क्या ज़रूरत है। तुम देखते नहीं कि जब प्रेमी गहरे प्रेम में होते हैं तो फिर बोलते हैं क्या, चुप पड़ जाते हैं। गहरे प्रेम में बोलना होता है क्या, चुप पड़ जाए, क्योंकि बोलने से तो फिर मामला ही ख़राब हो जाए। तो प्रेम में तो आदमी चुप पड़ जाता है कि भाई चुप रहे, होठ बंद रहे, मुँह को भी बंद रहे। तो प्रेम में तो ये तो फालतू की बातें हैं जो बोलने में आती है। तो
नहीं भी बोलें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अंदर से जो प्रेम की तरंग है ना, वो तो आपस में छूती है, वैसे ही छू जाती है तरंगें। उसके लिए कोई बोलना पर्याप्त नहीं है। बोला तो तब जाता है जब तुम जानो नहीं जानो, और एक जना जाने और एक नहीं जाने, तब बोलना पड़ता है। अब जब दोनों ही जान गए तो फिर बोलने की क्या जरूरत है, फिर फालतू बात कुछ भी करो। तो जब तक ही बोला जाता है सत्संग, जब तक तुम नहीं जानते, जान गए फिर क्या जरूरत सत्संग बोलने की। फिर तो अपने फालतू बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बात करें तो ही ठीक है।